बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। आज हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर के बहुत ही फेमस और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले हैमलेट को। और आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे या कवर करेंगे उसमें आ जाते हैं हैमलेट के कैरेक्टर्स हैं और की फैक्ट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, इसे वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हैमलेट। हैमलेट हैमलेट क्या है? शेक्सपियर का एक बहुत ही मोस्ट और फेमस प्ले है और ये क्या है, एक रिवेंज ट्रेजेडी है। अब इसको रिवेंज ट्रेजेडी किस लिए कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो है, जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। किसकी वजह से? बदला लेने के चक्कर में उसकी डेथ हो जाती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है। और इस स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नेम भी क्या है? उसका नेम भी हैमलेट है। और इसी जो प्रोटैगनिस्ट है उसी के नेम पे ही ये इस प्ले का नाम रखा गया हैमलेट। उसके बाद आ जाता है कि ऑथर कौन है। इसके ऑथर जो है हैमलेट के, वो है विलियम शेक्सपियर। और ईयर्स ऑफ राइटिंग यानी कि जिस ईयर्स में ये लिखा गया वो है 1599 टू 1601। अब यहाँ पे हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये एग्जैक्ट किस साल में लिखा गया, तो इसलिए यहाँ पे है बताया गया है कि 1599 टू 1601 यानी कि इन सालों के दरमियान ही जो है हैमलेट है उसको लिखा गया। उसके बाद आ जाता है कि जो हैमलेट है उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी? उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी इंग्लिश। उसके बाद आ जाते हैं विलियम शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन, का ऑथर का। विलियम शेक्सपियर जो कि पैदा हुए 1564 में और डेथ होती है उनकी 1616 में। इनकी जो बर्थ डेट है वो क्या है? 23 अप्रैल 1564 है। और इनकी जो डेथ डेट है वो है 23 अप्रैल 1616। यानी कि उनके जो डेट है वो क्या है? सेम ईयर 23 अप्रैल। उसके बाद आ जाता है कि इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट शेक्सपियर इज़ वाइडली कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कि जो शेक्सपियर हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको माना जाता है ग्रेटेस्ट राइटर। किसका? इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता है। एंड ही रोड 38 प्लेज। उन्होंने 38 प्लेज लिखे एंड 154 सॉनेट्स लिखे उन्होंने। उसके बाद आ जाता है कि कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा कि क्रोनोलॉजिकली हैमलेट फॉल्स एट द सेंटर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। कि जो हैमलेट है वो वक्त के लिहाज से क्या है, सेंटर में फॉल करता है। शेक्सपियर ने जो अपने जो 38 प्लेस लिखे वो उसमें क्या करता है? सेंटर में ये फॉल करता है। यानी कि 1599 टू 1601 में ये इसी दौरान ही ये क्या किया गया, ये लिखा गया हैमलेट जो है। उसके बाद आ जाता है कि द वर्ड्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली परफॉर्म वर्क द प्ले इज अ पिलर ऑफ लिटरेचर, थिएटर एंड फिल्म एज रेलिवेंट टुडे एज इट वाज 400 ईयर्स अगो। कि शेक्सपियर का ये वो प्ले है जिसको बहुत ज़्यादा थिएटर में परफॉर्म किया गया। इसको क्या कहा गया? इसको पिलर कहा गया लिटरेचर का। और साथ ही साथ ये यही प्ले है कि जिस पे बहुत ज़्यादा क्या बनी, बहुत ज़्यादा फिल्में बनी। और इसकी स्टोरी जो है, इसकी स्टोरी जैसे कि 400 साल पहले जो लोग इसको अपने साथ या अपनी लाइफ के साथ रिलेट करते थे, तो आज भी हम इसकी जो स्टोरी है इसको आज हम अपने साथ उसी तरह ही रिलेट करते हैं जिस तरह के पहले के लोग करते थे। यानी कि जो शेक्सपियर है उसकी स्टोरीज़ क्या होती है? उसकी जो स्टोरीज़ होती है वो होती है टाइमलेस। यानी कि वक्त के लिहाज से जैसे कुछ स्टोरीज़ होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं, लेकिन जो शेक्सपियर हैं उनकी स्टोरी क्या है? उनकी स्टोरीज़ होती है टाइमलेस। तो इसी तरह से 400 साल पहले जिस तरह उनके जो शेक्सपियर थे उनकी स्टोरीज़ को जिस तरह से फील किया जाता था, ये जो देखने वाले होते थे वो अपने साथ उसकी स्टोरी को रिलेट करते थे। इसी तरह आज भी जो है जो हैमलेट की स्टोरी है आज भी जो है देखने वाले या पढ़ने वाले उसको अपने साथ रिलेट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि हैमलेट के जो की फैक्ट्स हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट जो है टाइटल, कंप्लीट टाइटल जो है हैमलेट का वो है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसका कंप्लीट टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। उसके बाद जानरा आ जाएगा रिवेंज ट्रेजेडी। इसका जानरा क्या है? रिवेंज ट्रेजेडी।
उसके बाद आ जाते हैं एंटागोनिस्ट। इसमें आएगा क्लॉडियस एंड परहैप्स हैमलेट हिमसेल्फ। ओके, इसमें एक तो क्लॉडियस तो है ही एंटागोनिस्ट, और साथ ही साथ इसमें किसको कहा गया है, हैमलेट को भी, कि हैमलेट जो खुद है वो क्या है, एंटागोनिस्ट है। अब यहाँ पे जो है इसका एंटागोनिस्ट किस लिए कहा गया है, क्योंकि इसने जो है अपना जो एक्शन लेना था उसमें इसने क्या किया, डिले किया अपने चचा को कत्ल करने में, और इसने बहुत ज़्यादा इसकी यानी कि थिंकिंग, इन्होंने बहुत ज़्यादा, इसने बहुत ज़्यादा सोचा, इसी वजह से इसको क्या कहा गया, एंटागोनिस्ट। अब है कि सेटिंग क्या थी, एल्सिनोर डेनमार्क है। एल्सिनोर एक किला था जो कि डेनमार्क में था। उसके बाद आ जाता है कि लॉन्गेस्ट प्ले, शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले विथ 29,551 वर्ड्स के जो हैमलेट है ये सब शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है, जिसमें वर्ड्स कितने हैं, 29,551 वर्ड्स इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि प्रोटैगनिस्ट। अब प्रोटैगनिस्ट इसमें कौन है, वो है हैमलेट। जो मेन है, जो प्रोटैगनिस्ट वो है हैमलेट है, लेकिन एंटागोनिस्ट में भी इसको कहा गया हैमलेट को, क्योंकि इसने जो अपना एक्शन लेने में उसने डिले किया, इस वजह से भी उसको कहा जाता है। लेकिन जो मेन है एंटागोनिस्ट वो कौन है, वो है क्लॉडियस है। उसके बाद आ जाता है कि फर्स्ट प्रिंटेड इन 1603 के इसको जो हैमलेट है इसको फर्स्ट प्रिंट कब किया गया, 1603 में इसको प्रिंट किया गया। और ये है 5 एक्ट प्ले। हैमलेट इज़ अ 5 एक्ट प्ले, इसमें 5 एक्ट्स पाए जाते हैं। अब जो हैमलेट है इसकी थीम क्या है, इसकी जो मेन थीम है जिस पे ये सारे के सारे जो स्टोरी है वो बेस करते हैं, वो क्या है, रिवेंज है। The play depicts Prince Hamlet and his revenge against his uncle Claudius, who has murdered Hamlet's father in order to seize his throne and marry Hamlet's mother। कि ये सारी की सारी जो है स्टोरी किस पे बेस करती है, रिवेंज पे बेस करती है। सबसे पहला जो रिवेंज है वो है कि जो हैमलेट है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसने बदला लेना है किससे, अपने जो चचा हैं, अंकल हैं क्लॉडियस, उससे उसने हैमलेट ने बदला लेना है। क्योंकि हैमलेट ने क्लॉडियस ने क्या किया, उसने हैमलेट के जो फादर थे या ओल्ड किंग थे या फॉर्मर किंग भी इनको कहा जाता है, उनको कत्ल किया, और फिर एक ही माह के अंदर अंदर उनकी उसके भाई की जो बेवा भाभी थी उससे शादी कर ली। अब विसायत में क्या होता है कि जो बेवा भाभी होती है ना, उससे शादी करना क्या है, हराम है। लेकिन जो हैमलेट के जो अंकल थे क्लॉडियस, उन्होंने क्या किया, एक तो हैमलेट के फादर को कत्ल किया और उसके बाद उसके उसी भाई की बेवा से क्या कर ली, शादी कर ली। अब इसके बाद एक और ने यहाँ पे भी रिमांड जाता है, वो क्या है कि जो ल्यूटिस है, प्लोनियस का बेटा, वो भी बदला लेना चाहता है किससे, हैमलेट से। क्योंकि जो हैमलेट है उसने ल्यूटिस के बाप को कत्ल किया था। अब जो प्लोनियस है वो कौन था, प्लोनियस है ल्यूटिस और ओफिलिया का बाप था। और ओफिलिया वो कौन थी, ओफिलिया जो थी वो हैमलेट की एक्स लवर थी। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ट्रेजिक फ्ला या हमाशिया। इसका हमाशिया क्या था हैमलेट का, हैमलेट का ट्रेजिक फ्ला ये है कि यहाँ पे हैमलेट का जो ट्रेजिक फ्ला है कि जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्योंकि हैमलेट जो है वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। उसका ट्रेजिक फ्ला क्या है कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, या जल्द वो एक्शन नहीं लेता। कि हालांकि उसके पास जो होता है चांस होता है कि वो अपने जो चचा है, जब वो इबादत कर रहा होता है, वो उसी टाइम उसको कत्ल कर दे, लेकिन वो क्या करता है, वो डिले कर देता है, और इसी वजह से उसका क्या हो जाता है, उसका ये ट्रेजिक फ्ला है या हमाशा है। शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरो हैमलेट्स फैटल फ्लॉ इज हिज फेलियर टू एक्ट इमीडिएटली टू किल क्लॉडियस। कि उसका फैटल फ्लॉ क्या है कि उसने क्या किया, जल्द एक्शन नहीं लिया अपनी जो है चचा हैं उनको कत्ल करने में। His uncle and murdered of his father, and his tragic flaw is procrastination। अब procrastination का क्या मतलब है कि डिले करना, किसी एक्ट को करने में डिले करना। तो हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ यही है कि उसने क्या किया, जो अपना जो एक्शन था उसको करने में या परफॉर्म करने में क्या किया, उसने डिले किया। अब आगे जो आ जाते हैं वो हैं कैरेक्टर्स। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं हैमलेट के, वो जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, हैमलेट है। उसके बाद है सेकंड है क्लॉडियस है, फिर है गर्ट्रूड है, ओफिलिया है, प्लोनियस है, ल्यूटिस है, होरेशियो है,
फोर्टिन ब्रास है, उसके बाद रोजेनक्रेंट्स है, एंड गिल्डनस्टर्न है, उसके बाद आ जाता है घोस्ट। ये सारे के सारे मेन और इम्पोर्टेंट जो है वो कैरेक्टर्स हैं जो कि हेमलेट प्ले में पाए जाते हैं। अब जहाँ पे है इनके एक दूसरे के साथ के लिंक क्या है, इनका ये जो सारे के सारे जो मेन कैरेक्टर्स है ये एक दूसरे के साथ इनका क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले जो प्रोटैगनिस्ट है वो क्या है, हैमलेट और किंग हैमलेट। ये क्या है, जिनको कत्ल किया गया वो क्या थे, वो हैमलेट के फादर। उसके बाद आ जाता है क्लॉडियस। क्लॉडियस जो है वो हैमलेट के क्या है, अंकल हैं, और गर्टरूड क्या है वो हैमलेट की मदर। उसके बाद और ये क्लॉडियस की क्या थी, बीवी थी, जिन्होंने किंग हैमलेट के मरने के बाद किससे शादी कर ली, क्लॉडियस से शादी कर ली। और क्लॉडियस कौन है, वो है हैमलेट का अच्छा। उसके बाद आ जाता है रोजेनक्रेंट्स और गिल्डनस्टर्न। ये क्या है, ओल्ड फ्रेंड्स हैं हैमलेट के। उसके बाद आ जाती है ओफिलिया। ओफिलिया क्या है, ये है एक्स लवर किसकी, हैमलेट की। फिर आ जाते हैं प्लोनियस। प्लोनियस कौन है, ये हैं ओफिलिया का फादर, और जिसको किसने कत्ल किया आगे बताएंगे कि वो जो प्लोनियस है उसको कत्ल किया किसने, हैमलेट ने। और जो प्लोनियस है वो क्या है, वो है एडवाइज़र और मेन स्पाई किसका, क्लॉडियस का। उसके बाद आ जाता है कि लियोटीज। लियोटीज क्या है, ये है प्लोनियस का बेटा, और लियोटीज ओफिलिया ये दोनों क्या है, ये दोनों बहन भाई है, और ये किसकी औलाद हैं, ये हैं प्लोनियस के। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है होरेशियो। होरेशियो क्या है, वो है बेस्ट फ्रेंड हैमलेट का, जो कि सिर्फ ही एक कैरेक्टर है जो कि आखिर में बच जाता है, और वो क्या करता है, सारी की सारी जो है स्टोरी बताता है। उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हैमलेट क्या है, सन ऑफ द लेट किंग एंड नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग। कि हैमलेट क्या है, वो लेट किंग या ओल्ड किंग का बेटा है, और क्लॉडियस का क्या है, वो भतीजा है। उसके बाद है जी क्लॉडियस कौन है, क्लॉडियस किंग ऑफ डेनमार्क, हैमलेट्स अंकल एंड ब्रदर टू द फॉर्मर किंग। कि जो क्लॉडियस है वो हैमलेट का क्या है, चचा है, और जो ओल्ड किंग या फॉर्मर किंग है उसका क्या था, भाई। अब ओल्ड किंग कौन है, ओल्ड किंग है हैमलेट का बाप। उसके बाद आ जाते हैं गर्टरूड, क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड हैमलेट्स मदर। के जो गर्टरूड है वो क्या है, वो डेनमार्क की मलका है, और साथ ही साथ वो हैमलेट की क्या है, हैमलेट की मदर है। उसके बाद है प्लोनियस है, चीफ काउंसलर टू द किंग, एडवाइजर एंड मेन स्पाई। जो प्लोनियस है जिसको आगे हैमलेट जो है वो अपनी स्टोरी में कत्ल करेगा, तो प्लोनियस क्या है, वो है क्लॉडियस का एडवाइज़र है और मेन स्पाई है। उसके बाद आ जाता है जी ओफिलिया है। ओफिलिया कौन है, ओफिलिया प्लोनियस डॉटर। एक तो वो है प्लोनियस की डॉटर है, और साथ ही साथ वो क्या है, हैमलेट की एक्स लवर है, और लियोटीज की क्या है, वो सिस्टर है। उसके बाद है कि होरेशियो। होरेशियो कौन है, होरेशियो है बेस्ट फ्रेंड ऑफ हैमलेट। वो क्या है, होरेशियो जो है हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड है, और सिर्फ यही एक मेन कैरेक्टर है जो कि आखिर में बच जाता है। उसके बाद है लियोटीज है, प्लोनियस सन। लियोटीज जो है वो क्या है, प्लोनियस का सन है, और ओफिलिया का क्या है, भाई है। उसके बाद है कि मर्सिलियस एंड बर्नार्डो। मर्सिलियस एंड बर्नार्डो जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों गॉड्स हैं जो सबसे पहले इस स्टोरी में घोस्ट को देखते हैं, गॉड्स ऑफ द कैसल एट एल्सिनोर। उसके बाद आ जाता है कि रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न। ये दोनों क्या है, ये हैमलेट के फेलो हैं, फेलो स्टूडेंट्स। ये दोनों जो कि आखिर में जिनको एग्जीक्यूट किया जाता है या फांसी दी जाती है। अब आगे जहाँ पे है हैमलेट का जो प्लॉट है वो सारा उसकी डायग्राम के साथ मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा। कि इंट्रोडक्शन में है कि किंग हैमलेट डाइस, जो ओल्ड किंग या फॉर्मर किंग है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एंड क्लॉडियस टेक्स क्राउन एंड मैरीज गर्टरूड। कि जो क्लॉडियस है हैमलेट का जो अंकल है वो क्या करते हैं, वो इक़्तिदार पे कब्ज़ा जमा लेता है, यानी कि बादशाह बन जाता है, और उसके बाद वो फिर शादी कर लेता है किससे, गर्टरूड से, जो कि हैमलेट की क्या है, मदर है। ये सारा इंट्रोडक्शन में आएगा। उसके बाद है राइजिंग एक्शन। अब राइजिंग एक्शन में क्या आ जाते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं कि हैमलेट इज़ विजिटेड बाय हिज ब्रदर्स। जो हैमलेट है वो क्या करता है,
उसके जो ओल्ड किंग है या फार्मर किंग है उसका जो घोस्ट होता है उससे क्या करता है, मिलने जाता है। उसके बाद है कि लेओटीज एंड प्लोनियस वार्न ओफिलिया टू स्टे अवे फ्रॉम हैमलेट। उसके बाद है कि लेओटीज जो कि ओफिलिया का भाई होता है वो क्या करता है, वो और साथ ही साथ जो प्लोनियस है ओफिलिया का बाप और भाई, वो दोनों क्या करते हैं, ओफिलिया को वार्न करते हैं कि वो क्या करे, वो हैमलेट से दूर रहे, क्योंकि ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो नापसंद करते हैं किसको, हैमलेट को। उसके बाद आ जाए कि द माउस ट्रैप इज स्टेज्ड के एक प्ले दिखाया जाता है, माउस ट्रैप किसको, क्लॉडियस को या उसके मतलब उसका ये पता करने के लिए कि ये अपने भाई का कातिल है या नहीं। तो वहाँ पे एक किया जाता है, एक परफॉर्म किया जाता है, द माउस ट्रैप इज स्टेज, एक जो प्ले है वो परफॉर्म करवाया जाता है। उसके बाद आ जाता है क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स में क्या आ जाएगा कि हैमलेट किल्स प्लोनियस एंड इज बैनिश्ड टू इंग्लैंड के जो है हैमलेट है वो क्या करता है, वो कत्ल करता है किसको, प्लोनियस को। प्लोनियस कौन है, वो है ओफिलिया का बाप है और लेओटीज का बाप है। तो वो उसको गलती से कत्ल करता है और इस वजह से फिर उसको क्या करता है कि वो उसको इंग्लैंड भेजा जा रहा होता है ताकि वो यहाँ पे ना रहे, और क्योंकि उसने क्या किया होता है, कत्ल किया होता है। तो एक्ट 5 में या क्लाइमेक्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे कि हैमलेट किल्स प्लोनियस एंड इज बैनिश्ड टू इंग्लैंड, के उसके बाद फिर उसको जो है इंग्लैंड भेजे जा रहा होता है या जिला वतन किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कि फॉलोइंग एक्शन में क्या आ जाएगा कि क्लॉडियस एंड लेओटीज कंस्पायर टू किल हैमलेट, ओफिलिया डाइज। अब यहाँ पे दो बातें होती है कि एक तो जो क्लॉडियस है वो क्या करता है, लेओटीज को कहता है कि तुम क्या करो, इसको हैमलेट को कत्ल करो, यानी वो इन दोनों के दरमियान क्या करवाता है, एक मुकाबला करवाता है कि और वो लेओटीज का उसका ख्याल होता है कि जो लेओटीज है वो इसको क्या करेगा, कत्ल कर देगा। और फिर यहाँ पे एक और बात होती है कि जो ओफिलिया है वो क्या, उसकी डेथ हो जाती है। अब लास्ट जो पार्ट है वो है कि गर्ट्रूड, क्लैडियस, लेओटीज एंड हैमलेट डाई, कि इसमें ये सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं ना उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। गर्ट्रूड की, क्लॉडियस की, लेओटीज की और हैमलेट की, ये सारे के सारे इसमें क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। अब जो इंट्रोडक्शन है उसमें किंग हैमलेट की डेथ होती है, क्लॉडियस जो है वो इक़्तिदार संभाल लेते हैं और साथ ही साथ अपनी जो भाभी है उससे शादी कर लेता है। अब जो राइजिंग एक्शन है उसमें क्या है कि हैमलेट जो है वो घोस्ट से मिलता है। उसके बाद यहाँ पे है कि लेओटीज और जो प्लोनियस है वो ओफिलिया को मना करते हैं कि वो हैमलेट से कोई ताल्लुक़ रखे, और फिर यहाँ पे एक जो प्ले है वो परफॉर्म कराया जाता है जिसका जो है माउस ट्रैप वो परफॉर्म कराया जाता है। उसके बाद आ जाता है कि क्लाइमेक्स में क्या है कि हैमलेट जो है वो गलती से किसको कत्ल कर देता है, प्लोनियस को कत्ल करता है और फिर वो उसको इंग्लैंड जो है वो भेज दिया जाता है। और उसके बाद है कि फॉलोइंग एक्शन में क्या आएगा कि क्लॉडियस जो है वो लेओटीज के साथ हैमलेट का मुकाबला करवाता है ताकि जो हैमलेट है वो कत्ल हो जाए। और यहाँ पे एक और बात होती है कि ओफिलिया जो है उसकी डेथ हो जाती है। अब लास्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट में क्या होता है कि गर्ट्रूड है, क्लॉडियस है, लेओटीज है और हैमलेट है, इन सारे के सारे इन सब की क्या हो जाती है, एट द एंड डेथ हो जाती है। अब उसके बाद लास्ट में आ जाता है कि कौन से जो कैरेक्टर्स थे हैमलेट के, वो तमाम कैरेक्टर्स उनकी डेथ किस किस की वजह से हुई या किस बेस पे हुई। तो जो प्लोनियस है, क्लॉडियस है, लेओटीज है या हैमलेट है, इनकी डेथ क्या होती है, एक दूसरे के साथ लड़ाई में इनकी डेथ होती है। और यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे जो सॉर्ड है उसका यूज़ किया गया। उसके बाद आ जाता है कि पॉइजन, जो जहर है उससे किसकी डेथ होती है, ओल्ड किंग जिसको जहर दिया गया था। और सेकंड है गर्ट्रूड है जो कि गलती से क्या कर लेती है, जहर पी लेती है। उसके बाद आ जाता है कि ड्राउनिंग, जो ओफिलिया है उसकी डूबने की वजह से डेथ होती है। उसके बाद लास्ट है कि रोजन क्रैंड्स और गिल्डनस्टर्न, इनकी डेथ होती है किसकी वजह से, एग्जीक्यूशन की वजह से, कि इनको एग्जीक्यूट किया गया था इसकी जगह पे, हैमलेट की जगह पे। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं कि जो जिनकी लड़ाई एक दूसरे के साथ लड़ाई पे इनकी डेथ होती है, वो क्या है, प्लोनियस है, क्लॉडियस है, लेओटीज है और हैमलेट है।
और जो जिनकी जहर से डेथ होती है, पॉइजन से डेथ होती है, वो कौन है? द ओल्ड किंग है। और उसके बाद आ जाता है गर्टरूड है। और डूबने की वजह से जिसकी डेथ होती है वो कौन है कैरेक्टर? वो है ओफेलिया। उसके बाद है रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेनस्टर। इनकी डेथ होती है एग्जीक्यूशन की वजह से, एग्जीक्यूट किया गया इनको। तो ये सारे के सारे जो है मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।